आप सबको जय मसीह की। मैं अमिता पास्टर आप सभी के लिए सुबह की प्रार्थना में जाते हैं। तो हमारे साथ जितने मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग हमारे साथ पहले वचन में चलते हैं, देखते हैं, परमेश्वर का एक वचन पढ़ते हैं, वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। तो आज इस सुंदर सुबह के लिए मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग आनंदित व खुश होंगे। तो सभी लोग मिल करके पिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो सबसे पहले हम वचन देखते हैं। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो सभी लोग इस वचन पर ध्यान देते हैं। जितने आज परमेश्वर से मांगते हैं, अपने हाथों को उठाकर नम्र दीन बन करके, तो परमेश्वर उनको देता है, उनकी हर एक खुशी को उनको लौटाता है। उनके जीवन में कोई कभी दुख नहीं रहते, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। तो आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम सब मिल करके आपसे मांगते हैं प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही हमें देने वाले हैं। जितने मसीह भाई बहनों ने आज इस सुबह की प्रार्थना में और वचन में गए हैं, तो आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उनके जीवन में बहुत आयात का आशीष है, उद्धार आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आशा करती हूँ प्रभु कि जितने आज मसीह भाई बहन सुबह से लेकर के शाम तक प्रार्थना करते हैं और इस सुबह की प्रार्थना को सुनते हैं, तो आज मेरे पिता परमेश्वर के जीवन में हर प्रकार की समस्याएं चली जाएंगी। तो मेरे बेटे बेटियां, हम सब मिल करके वचन और प्रार्थना की तरफ चलते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप दया करने वाले हैं, संकट से बचाने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी, मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर सी सुबह के लिए प्रभु आपको ब्लेसिंग देने जा रहे हैं, आपको आशीष देने जा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, प्रभु से आशीष पाइए। आशीष प्रभु जी आपके जीवन में देने जा रहे हैं। आपकी रक्षा करने के लिए पिता परमेश्वर सारे मसीह भाई बहन थे जिन्होंने आज का सूरज नहीं देखा। तो आज मेरे पवित्र आत्मा जी, आप हम पर दया करें प्रभु जी। परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं जितने मसीह भाई बहन, तो आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप नए नए पिता परमेश्वर आशीष देने वाले हैं, नए रास्ते खोलने वाले हैं। आज पिता परमेश्वर नई रोशनी देने वाले हैं। जिनके जीवन में आज पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, बार बार अटैक करती हैं पिता परमेश्वर, तो हर प्रकार की परेशानियों से आप छुटकारा देने वाले हैं, आप दया करने वाले हैं। आज पिता परमेश्वर जितने ब्लेस होना चाहते हैं प्रभु, तो आज मेरे खुदाबंद यीशु आज के वचन और प्रार्थना को साथ में करना है, ताकि आज हमें प्रभु ब्लेसिंग दे, हमें आशीष दे, हमें बहुत सारा ढेर सारा आशीष दे, हमारे जीवन के हर प्रकार की मुश्किल समस्याओं से छुटकारा दे। पिता परमेश्वर बहुतायात का आशीष दे। जितने आज मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं, तो पिता परमेश्वर प्रभु जी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से छुटकारा मिलने वाला है। पिता परमेश्वर हम सभी को आजाद करेंगे। तो परमेश्वर वचन कहता है, यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना के द्वारा आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको केवल प्रार्थना के द्वारा आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको केवल विश्वास रखना है। इस सुंदर सुबह के लिए जिस तरीके से परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की, हमारे घर परिवार को संभाला और हमें आगे ले गए, तो आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जितने आज दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, आज पिता परमेश्वर प्रभु जी हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। तो आज मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जितनी आज मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं प्रभु, आपसे मदद मांग रहे हैं पिता, जितने हताश है, निराश है प्रभु, आज पिता परमेश्वर को मदद मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर प्रभु, आप बहुत दयालु हैं पिता। आज आपको विश्वास रखना है कि प्रभु आपके जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने वाले हैं। जितने आज बेटे बेटियां प्रभु अपनी हर समस्याओं को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, तो उनके हालातों को आप बदलने वाले हैं, उनकी जिंदगियों को आप आगे बढ़ाने वाले हैं। आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, बाइबल हमें सिखाते हैं विश्वास और प्रार्थना के बीच में एक सीधा संबंध होता है। तरीके से रोमियो पुस्तक अध्याय
रोमियो पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 17 कहता है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास करने का अर्थ यह है कि विश्वास करना नहीं है कि ईश्वर आपको वह सब कुछ देगा जो आप मांगेंगे, बल्कि विश्वास यह भी विश्वास करना है कि ईश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके लिए सर्वोत्तम चाहता है, कि चाहे आपको किसी भी परिस्थितियों का सामना क्यों न करना पड़े, चाहे किसी भी चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े, गुजर रहे हैं या लड़ाई झगड़े कर रहे हैं या किसी प्रकार के सामने में चल रहे हैं, पिता परमेश्वर प्रभु दुख में पड़े हैं, तो पिता परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, प्रभु आपको छुड़ाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह विश्वास रखना है कि हमारे हालातों को परमेश्वर बहुत जल्द से जल्द बदल देंगे। तो हम सब लोग मिल करके पिता परमेश्वर के से प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हमें हर प्रकार का नया जीवन देंगे, हमारे जीवन में उद्धार आएगा, बहुतायात का आशीष आएगा। जितने आज पिता परमेश्वर बीमारी का सामना करते हैं प्रभु, यानी कि इनके जीवन में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारे संकट आते हैं, तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हर प्रकार की बीमारियों से आप छुटकारा देने वाले हैं, आप दया करने वाले हैं। आप पिता परमेश्वर, आपके घर में बरकत नहीं होती, आशीष नहीं आती, जीवन में हर प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। तो इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, प्रभु क्या कहता है, प्रभु में आपका विश्वास और प्रभु के साथ आपके संबंध या रिश्ते बहुत ज्यादा आपके जीवन में काम आते हैं। हालेलुया। जब भी आप मुश्किल समय में पड़ते हैं तो पिता परमेश्वर आपके जीवन को हर एक मुश्किल घड़ी से बचाते हैं, आपके जीवन में आशीष आता है। तो आज हम सब लोग मिल करके पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, यदि आप इस हालात से गुजर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि संसार के लोग मेरी मदद नहीं करेंगे, तो हमारी सहायता कौन करेगा, पिता परमेश्वर करने वाला है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो प्रभु जी, जितने आज पिता परमेश्वर समस्याओं में है, प्रभु संकट में है, दुख में है, तकलीफ में है, तो पिता परमेश्वर हर प्रकार के दुख तकलीफ से, संकट से आप छुटकारा देने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना का वचन कहता है, प्रार्थना जो है आज हमारे जीवन में प्रभु के साथ हमें करना चाहिए, यानी कि आगे बढ़ना चाहिए। उद्देश्य है आराधना करना। तो हम सब मिल करके पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं और पिता परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं। पिता परमेश्वर हमारा प्रशंसा के योग्य है, बड़ाई के योग्य है और तारीफ के योग्य है। तो पिता परमेश्वर प्रभु, हम सब मिल करके आपकी बड़ाई व तारीफ करते हैं। तो हमारे लिए परमेश्वर का वचन कहता है, आज आपके जीवन से जुड़ा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर ने वचन में कहता है, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर वचन पहाड़ी पर उपदेश जब यीशु मसीह दे रहे थे, तो मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है, यीशु ने कहा पहले अपने राज्य, उसके राज्य और धर्म की धार्मिकता की खोज कर। प्रार्थना का सबसे बड़ा उपहार हमारे जीवन में यही है। और उसकी उपस्थिति में आज हमें क्या करना चाहिए। दाऊद ने कहा था, भजन संहिता अध्याय 13 वचन नंबर 5 में 6 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से आनंदित है, मैं यहोवा का वचन गाऊंगी, क्योंकि उसने मेरे प्रति भलाई किया है। तो हम सब पिता परमेश्वर से, आप पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े भले काम किए हैं, बहुत बड़े चमत्कार किए हैं। पिता परमेश्वर का हम सब मिल करके प्रार्थना और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन को आगे ले चले हैं और हमें बचाया है। तो आज मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए वचन कहता है, आज आपके जीवन में आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि हर वक्त जब हम आनंदित रहेंगे, हमारे अंदर एक खुशी होगी, तो पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें आशीष देंगे। और जब हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो अपनी तकलीफों को, अपने दुखों को पिता परमेश्वर से देंगे, कहेंगे, तो पिता परमेश्वर क्यों नहीं हमें आशीष देगा। तो सभी लोग पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम विश्वास के साथ परमेश्वर से कहते हैं, और जो कुछ मांगते हैं तो अपने पिता परमेश्वर से मांगते हैं, क्योंकि पिता ही एक ऐसा है जो हमको देने वाला है, हमारी हर समस्याओं से छुटकारा देने वाला है। आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने आज समस्याओं में है प्रभु,
दुख में है, तो आज इस प्रार्थना के द्वारा आज आपके जीवन में हर प्रकार के बंद पड़े बिजनेस खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। पिता परमेश्वर आपका आशीष आने वाला है। हे मेरे खुदाबंद यीशु, जिनके घरों में आज पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा गरीबी है प्रभु, आज पिता परमेश्वर को खाने के लिए भोजन तक भी नहीं मिलता, तो आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उन मसीह भाई बहनों पर पिता परमेश्वर आप दया करें, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। इन मसीह भाई बहनों की हर गरीबी को आप दूर करें पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन जो कमेंट करके बताते हैं, कॉल करके बताते हैं, तो हम उनको कमेंट पढ़ के उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी हर समस्याओं को के लिए प्रार्थना करेंगे। व्हाट्सएप पर अपनी गवाही भी भेज सकते हैं और सभी लोग मिल करके शुरू से लेकर के अंत तक प्रार्थना करिए, और जब प्रार्थना में चंगे हो जाएं तो अपनी गवाही को भी अच्छा वीडियो बना करके भेजें। पिता परमेश्वर आप सभी के जीवन में सुख शांति का आशीष दे और हर प्रकार से खुश रखे। हम सब मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन।